हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पिछली वाली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आपको वो क्लास में देख लेनी है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो बोल क्या रहा है, तो देखिए, तो बोल रहा है कि आकृति 6.40 यानी कि जो आकृति की बात कर रहा है वो आपके सामने ये बनी हुई है। ठीक है, आकृति में ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि ए बी ये वाली, ए बराबर है ए सी के। ठीक है, एक वाले ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। कौन सा त्रिभुज? ए बी सी, यानी कि ये वाला, ये पूरा, इसमें ए बी जो है ए सी के बराबर दी है ये। ठीक है, कि बढ़ाई गई भुजा सी बी, यानी इसने क्या किया, एक भुजा बढ़ा दी है। कौन सी वाली? सीबी। तो बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित एक बिंदु है, यानी इसने बोला है कि सीबी भुजा है उसको जब आगे बढ़ाया है तो उस पर एक बिंदु स्थित है। यहाँ पे ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ई, तो ये ई एक बिंदु है। ठीक है, ये बोला है यदि एडी लंब है बीसी, और बोला है कि एडी जो है, एडी ये वाली जो है इस पर बीसी पर क्या है, लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर पड़ी हुई है। ठीक है, और ईएफ लंब है एसी, ईएफ जो है, ईएफ जो है किस पर लंबवत है भैया? एसी पर, यानी कि ये भी कोण 90 डिग्री का है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी जो है समरूप है त्रिभुज ईसीएफ। त्रिभुज ए बी डी ये वाला छोटा वाला, और त्रिभुज ईसीएफ ई ये वाला, ईसीएफ ये लंबा सा ये वाला, और इधर का ये वाला बी ए डी ये वाला क्या है, हमें समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो फिर चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। ओके, देखिए आइए बात करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है भैया, क्या दिया है कि ए बी बराबर दे रखी है किसके? ए सी के। ठीक है, और एडी जो है लंबवत दे रखी है बी सी, और ई एफ जो है लंबवत दे रखी है ए सी। ठीक है, तो सिद्ध हमें वो करना है। ठीक है, तो जो सिद्ध करना है उसको भी लिखेंगे। सिद्ध, सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, तो जब आप देखोगे ए बी डी ये वाला त्रिभुज है, और ई एफ सी ये वाला पूरा ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो जब हमने देखा कि इन दोनों त्रिभुजों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों त्रिभुज में कुछ कॉमन है, तो मुझे एक चीज दिखाई दी। अगर एडी ये जो कोण है 90 डिग्री का, तो इधर की साइड भी तो 90 डिग्री का होगा, ये भी तो 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? आप बोलो सर। हाँ होगा, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में एक कोण 90 का मिल गया। ठीक है, ऐसे ई एफ सी ये वाला जो त्रिभुज है इसमें भी ये भी तो कोण 90 का ही दे रखा है, तो ये दोनों कोण क्या हो गया बराबर? ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी कि ये दोनों कोण क्या में मिल गए? बराबर मिल गए। बस एक कोण और बराबर मिल जाए तो बात बन जाए। समझे कि नहीं समझे? बस एक कोण और बराबर लेके आना है। अब वो कैसे आएगा बता दो। देखो, ये दो दोनों भुजाएं जो ए बी और ए सी क्या दे रखी है? हमें बराबर दे रखी है, यानी कि जब उपपत्ति करोगे आप, उपपत्ति जब इसकी करो उपपत्ति, तो हमें पता है जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में हमें जो है ए बी बराबर दे रखी है ए सी, ए बी बराबर है ए सी। ठीक है, ए बी बराबर है ए सी, तो तो ए बी और ए सी के सामने के कोण भी तो बराबर होंगे। जब किसी त्रिभुज में जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं और तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और इसने जो है यहाँ पे समझना ध्यान से, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि अगर भुजा बराबर हैं दो, अगर दो भुजा बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उल्टा भी तो बोल सकते हो, और कोण बराबर तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, और भुजा जब भी बराबर हो सकती है कब? भुजा कब बराबर हो सकती है? जब उनके आमने सामने की कोण भी बराबर हो। अगर ए बी और ए सी ये भुजा दोनों ए बी और ए सी भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण कौन सा? ये सी वाला, ये वाला। ठीक है, ये और इसका ये वाला, इसी भुजा का ये वाला दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे।
होंगे क्या नहीं होंगे? आप बोलोगे सर हाँ बराबर है। क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर हाँ ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, तो देखो ध्यान समझना, ध्यान से समझना। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी दी है, बराबर हो जाए तो तो कोण कौन सा? कोण बी बराबर होगा कोण सी के। होगा कि नहीं होगा? कोण बी जो है कोण सी के बराबर होगा। अब ये क्यों बराबर है? बराबर भुजाओं के सामने के कोण है ना? ये क्यों बराबर हैं? ठीक है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण है, इसलिए बराबर है सामने के कोण। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कौन सा? त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज ECF, इनमें बात करेंगे। फिर इनमें जब आप बात करोगे तो हमने पहले ही एक चीज देख ली थी कि ये दोनों कोण तो इनमें, ये इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एक कोण तो हमें पहले ही बराबर मिल गया था, 90 डिग्री का। मिल गया था कि नहीं मिल गया था? आप बोलोगे सर हाँ हमें 90 डिग्री का बराबर मिल गया था। कौन सा मिल गया था बताओ? हमें जो मिला था इसमें ये वाला, ये कोण डी, इसका जो है कोण डी बराबर मिल गया था कोण एफ के। तो इसका कोण डी बराबर मिल गया था कोण एफ के। तो ये क्यों बराबर है? 90 डिग्री के, इसलिए बराबर है। और हमने एक और पता कर लिया है कि इस त्रिभुज का जो कोण बी है वो किसके बराबर है? इस वाले त्रिभुज में भी तो सी है ना, ये सी जो है इसी वाले में तो है। इसका सी जो है, इस पूरे का सी बराबर है इस वाले के बी के। ये तो हमने अभी सिद्ध किया है, ये तो अभी हमने सिद्ध किया है ना। तो जो कोण बी है वो बराबर है कोण सी के, ये तो अभी हमने प्रूव किया है, ये तो अभी हमने प्रूव किया है ना। क्या है कि नहीं किया है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब डबल दो कोण बराबर मिल गए तो आप बोल सकते हो डबल ए से, डबल ए से यानी कि एंगल एंगल से। ठीक है, क्या बोल सकते हो कि जो त्रिभुज है ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? हल करना है। हमें यही तो सिद्ध करना था, ये हो गया सिद्ध, इत सिद्ध, इत सिद्ध। ठीक है, तो हमें यही तो सिद्ध करना था और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सिद्ध कर लिया है। बस जो हमें दे रखा था ए बी बराबर है AC, इसकी एक प्रॉपर्टी लगाई कि इसके अगर भुजांक बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो जिससे ये दोनों कोण बराबर हो गए, हमें एक और कोण भी बराबर मिल गया, दो कोण बराबर मिल गए, डबल ए लगाई और दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इससे आसान क्वेश्चन है ही नहीं, मुझे तो लगा ही नहीं इसमें कुछ कठिन, ऐसा कुछ है कठिन क्या? नहीं है ना। ठीक है, तो क्लियर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो चलिए फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी यानी कि ये दे रखा है कि भुजाएं AB और BC का माध्यिका AD। अब यहाँ पे माध्यिका की बात कर रहा है, माध्यिका होती क्या है ये आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। तो माध्यिका क्या होती है? देखो एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC। तो सपोज करो जो BC जो है 10 की है, कितने की है? 10 की है। ठीक है, अगर BC 10 की है और यहाँ पे इस शीर्ष से मान लो A शीर्ष है, अगर इस शीर्ष में अगर मैं इस पे BC पे एक सामने से एक रेखा डालूं, एक मैंने रेखा डाली मान लो यहाँ पे बिंदु D पर, कहाँ पे डाली? बिंदु D पर डाली। अब जब मैंने D पर डाली है, अगर ये जो रेखा है इसको, इस BC भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है यानी कि 10 की है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो DB है इसको अगर 5 का और DC को 5 का कर दे यानी कि दोनों इस पूरी BC को दो बराबर टुकड़ों में बांट दे, तो यही क्या कहलाएगी? हमारी माध्यिका कहलाएगी। यानी कि AD जो है BC के बीचों बीच डाली जाएगी यानी कि मध्य में डाली जाएगी। अगर बीचों बीच डालोगे तो दो बराबर ही तो टुकड़े होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? तो यानी कि यहाँ पे जो BD है DC के क्या होगा? बराबर होगा अगर AD क्या है? माध्यिका है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आप ये भी तो बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो भैया? आप ये भी तो बोल सकते हो जो BC जो है हमारी BC कितनी है? 10। BC जो है BD का दोगुना, BD का दोगुना होगा। BD कितना है? 5, 5 का दोगुना करो कितना आएगा? 10 यानी कि BC पूरा। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो जो BC जो है DC जो है DC
का दोगुना आप करोगे तो DC कितना है 5, इसका दोगुना करोगे तो कितना आएगा 10। आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो आप ये इतनी सारी चीजें आप आसानी से बता सकते हो, समझे कि नहीं समझे? इसी को बोलते हैं माध्यिका। तो बस इसी का हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो आइए फिर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए देखिए आकृतियां हमें ऑलरेडी दे रखी है, ये उसने सवाल में भी बोला है, ठीक है। तो देखिए, तो बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB यानी कि ये वाली भुजा और BC यानी कि ये नीचे वाली भुजा और माध्यिका यानी कि ये AD एक अन्य त्रिभुज यानी कि PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, ठीक है, और QR तथा माध्यिका PM यानी कि ये वाली के समानुपाती हैं। क्या है? के समानुपाती हैं। तो मैंने ये दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ABC यानी कि पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो है समरूप है त्रिभुज PQR यानी कि पूरे वाले PQR के, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं, जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया है आइए समझ। तो हमें दिया है कि AB और BC तथा माध्यिका AD, ठीक है, इस वाले की, और अन्य त्रिभुज PQR में PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। यानी कि इस त्रिभुज की AB भुजा और इस त्रिभुज की PQ भुजा का अनुपात, AB और उसकी PQ भुजा का अनुपात बराबर है इसकी BC भुजा और इसकी QR भुजा के अनुपात के। BC भुजा और इसकी QR भुजा के अनुपात के बराबर है। और इसका जो माध्यिका है AD और इसकी माध्यिका PM का भी अनुपात क्या है, बराबर है। तो ये आपस में क्या है, बराबर, ये दिया है। और हमें जो सिद्ध करना है, वो जो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है। ये तो सिद्ध करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आओ, तो लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब एक चीज समझिए आप, तो यहाँ पे हमें इस त्रिभुज में AB, ठीक है, और इस त्रिभुज की PQ भुजा का अनुपात यानी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, और इस यहाँ पे BC और इसकी QR यानी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, यानी इन दोनों भुजाओं का और इन दोनों भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है बराबर। तो अगर अनुपात बराबर दे रखा होता है तो हमारे पास यहाँ तो SS होती है, फिर यहाँ SAS होती है, एंगल तो कहीं पर बराबर नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ तो साइड साइड यानी कि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, जो कि है नहीं। यानी कि इन दोनों का तो है लेकिन AC और PR तो बराबर है नहीं, समझे कि नहीं समझे? इसलिए SAS तो नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो अनुपात बराबर हैं दो भुजाओं का, AB और PQ, और BC और QR ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इसमें एंगल भी चाहिए। अब एंगल कौन सा? अब इसमें एंगल भी तो बराबर नहीं दिया है। तो अगर बराबर नहीं दिया है तो बस हमें वही ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो है AB, देखो AB यानी कि ये वाली भुजा और BC यानी कि ये वाली भुजा, इसकी PQ यानी और इसकी QR ये क्या है, अनुपात बराबर है। तो ये भुजा, जिन भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये भुजा किस कोण को बना रही है, यहाँ पे ये इस कोण को बना रही है, इस कोण को बना रही है, और यहाँ पे जो है ये इस कोण को बना रही है। यानी कि भुजाओं के बीच का ही तो कोण होता है यहाँ पे, तो ये बीच का ही तो कोण हो गया। इन दोनों संगत भुजाओं का जो अनुपात है, जो अनुपात हमें दे रखा है ये वाला, तो इन्हीं भुजाओं का अनुपात दे रखा है, और इनके जो बीच का कोण है ये क्या है भैया, बराबर है। क्या है, हमें बराबर अगर हम कर ले आए, हम अगर इसको बराबर ले आए, तो अगर ये बराबर हमें पता चल गया कि ये बराबर है, कैसे भी हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये बराबर है, तो हमारे पास ये तो है ही, बस एंगल और बराबर लाना है। फिर ऐसे एस लगा के क्या कर देंगे, इस पूरे दोनों बड़े बड़े त्रिभुजों को क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए ही हमें मेहनत करनी है, बस इस एंगल के लिए। तो देखो, तो अगर बात की जाए त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC में अगर मैं बात करूं, त्रिभुज ABC में अगर मैं त्रिभुज ABC में बात करूं, तो त्रिभुज ABC में आप देखोगे तो AD क्या है, एक माध्यिका है। अगर AD माध्यिका है तो जो BC जो है, BC को दो बराबर टुकड़ों में बांटेगी, यानी कि जो BD हिस्सा है DC हिस्से के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी कि देखो समझो, ध्यान समझना, तो ये दोनों टुकड़े बराबर है, ठीक है। तो इसमें एक त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहा है, एक ये भी तो त्रिभुज है, इसमें ADB, ये भी तो एक त्रिभुज है ADB, और ऐसे इसमें ये त्रिभुज है PMQ, ठीक है। इस दोनों त्रिभुज में एक खासियत बात यह है कि इसकी एक भुजा का तो अनुपात पहले से ही बराबर दे रखा है, इनकी एक भुजा का अनुपात तो पहले से ही बराबर दे रखा है। और यहाँ पे हमें ये भुजा भी क्या दे रखी है भैया, यहाँ पे हमें
ये जो है ये पूरी भुजा भी हमें और इसकी ये भी पूरी भुजा हमें इस बड़े वाले त्रिभुज के बराबर दे रखे, अनुपात बराबर दे रखे, ठीक है, ध्यान समझना। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे, देखो, तो ये त्रिभुज एबीसी में अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोल दूं कि जो बीडी जो है, ध्यान समझे ना, जो बीडी का जब आप दोगुना करोगे तो पूरी बीसी आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि जो बीसी जो है भैया, बीसी किसके बराबर होगी, बीडी का अगर आप दोगुना कर दो, किसका दोगुना कर दो, बीडी का, आएगी नहीं आएगी। या फिर अगर आप डीसी का भी दोगुना कर दो तो भी तो यही आएगी, आएगी नहीं आएगी। अरे भैया अगर आप बीडी का दोगुना करोगे तो भी बीसी आएगी, अगर आप डीसी का दोगुना करोगे तो भी बीसी आएगी, क्योंकि दोनों इससे बराबर हैं, दोनों मान लो 5-5 की और पूरी 10 की है, तो डबल करोगे तो पूरी ही तो आएगी, अभी देखा ना, ठीक है। ऐसे ही जब आप देखोगे किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में, जब आप देखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में भी तो क्या है, पीएम जो है माध्यिका है, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आप सामने लिख सकते हो कि एडी माध्यिका की वजह से, ठीक है, एडी। ऐसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता ये क्यू आर है पूरी, जो क्यू आर है पूरी की पूरी वो क्यू एम का दोगुना होगा, वो क्यू एम का दोगुना होगा, और ऐसे यहाँ फिर ये जो है एम आर का भी तो दोगुना ही होगा, एम आर का भी दोगुना होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये जो है एम आर का दोगुना भी होगा, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पी एम जो है माध्यिका है, पी एम माध्यिका है इसके लिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ, तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे BC बराबर, इनमें से आप कोई भी रख दो, BD रखो या BC रखो, यहाँ पे DC रखो, ऐसे यहाँ पे QR बराबर आप या तो QM रखो या MR रखो, क्या किसको रखें, लेकिन अगर आप DC रख दे तो मान लो यहाँ पे DC रख दिया तो DC ये, और यानी कि इसकी ये MR रखोगे यहाँ पे फिर तो MR ही है, तो DC फिर आप देखोगे तो ये AB भुजा और इसकी PQ भुजा और इसकी ये AD और ये वाली और ये वाली भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, यानी कि जब आप रखोगे तो इस भुजा का अनुपात बराबर आएगा, इस तरीके से आएगा ना, तो इस तरीके से कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, जिन भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा उन भुजाओं से तो कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है ना, इसलिए इनको रखने से, डीसी को रखने से कोई फायदा है ही नहीं, उठाओ, ठीक है। अब इनको रखने से फायदा है कि जब आप बीडी रखोगे और क्यू एम रखोगे तो ये ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू, ए बी और ये पी क्यू, ए बी, ठीक है, और ये पी क्यू जो है ये बोला बाली भुजा का अनुपात बराबर है एडी, यानी कि ये भुजा का अनुपात बराबर है, और जब आप बीडी रख दोगे यहाँ पे और क्यू एम रखोगे तो बीडी यानी कि ये वाला टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक और क्यू एम यानी कि ये वाला हिस्सा बराबर, यानी कि इन भुजाओं का जो अनुपात है, यानी कि इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात में बराबर मिल जाएगा, और इन भुजाओं से जो त्रिभुज बन रहा है एबीडी और इससे जो बन रहा है पी क्यू एम बन रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आएगा समरूप सिद्ध, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें 1, नंबर 2 और नंबर 3, इसको मान लो नंबर 3, ठीक है। तो जब आप बात करो किससे, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, ठीक है, तो यहाँ पे है ए बी बटे पी क्यू बराबर, तो बीसी की जगह पे मैं रख देता हूं बीडी इंटू टू, बीडी इंटू टू बटे क्यू आर की जगह पे आप रख दो क्यू एम इंटू टू, तो क्यू एम इंटू टू बराबर है एडी बट्टे डीएम, एडी बट्टे एडी बट्टे पीएम, सॉरी एडी बट्टे पीएम, ठीक है। ये इससे हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, तो ये बचा ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बीडी बट्टे क्यू एम बराबर है एडी बट्टे पीएम, ठीक है। ये बराबर है कि नहीं, आप बोले सर हाँ बराबर है,
ठीक है। अब ये जो अनुपात तीन भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है किस वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो ए बी, ठीक है, ए बी बट्टे पी क्यू, बी डी, यहाँ से यहाँ तक बट्टे क्यू एम, और ए डी बट्टे पी एम, यानी कि ये जो त्रिभुज है इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आ गया। तो आप यहाँ पे किससे बोल सकते हो, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर, तो आप एस एस ए से ये बोल सकते हो कि ये जो त्रिभुज है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के, हुआ कि नहीं होगा। हमने ये दोनों त्रिभुज अगर बराबर समरूप सिद्ध कर दिए, अगर ये दोनों समरूप सिद्ध कर लिए तो हमारा एक बेनिफिट मिल गया, क्या मिल गया, तो हमें यहाँ पे समरूपता से ये भी तो सिद्ध कर सकते हैं, समरूपता से ये भी तो सिद्ध कर सकते हैं कि एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। देखो एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, यानी कि ये बी कोण क्यू कोण के बराबर मिल गया कि नहीं मिल गया, आप बोलो हाँ। तो हमने देखा था ना, अगर ये कोण बराबर मिल गया और इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है बड़े वाले त्रिभुज में, ये वाली भुजा और ये वाली भुजाओं का अनुपात तो हमें पहले से दे रखा है, यानी कि ए बी और पी क्यू का अनुपात और बी सी और क्यू आर का अनुपात तो हमें पहले से ही दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, आप बोले सर हाँ दे रखा है, दे रखा है ना। तो अब यहाँ पे हमें ये मिल ही गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, जगह है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखते हैं एक बार, ठीक है, दे तो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे किन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो एंगल बी बराबर मिल गया क्यू के, एंगल बी बराबर मिल गया क्यू के, तो ये तो मिला है किससे, समरूपता से, ये किससे मिला है, अभी देखा ना, समरूपता से। और हमें ये जिनका ये जो एंगल है, ये एंगल जिन भुजाओं से बन रहा है, इनसे जिन भुजाओं से बन रहा है इनका तो अनुपात पहले से बराबर है, देखो ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर, यानी कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ये तो पहले से ही दिया है हमें, ये तो दिया है भैया सवाल में पहले से ही। तो हमें एंगल बराबर मिल गया और एंगल जो है जिन भुजाओं से बन रहा है उन भुजाओं का अनुपात मिल गया, तब क्या लगता है, एस ए एस। तो एस ए एस से आप ये बोल सकते हो से कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू के, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, आप इससे ये बोल सकते हो। तो हमें यही तो लाना था, तो हमें यही सिद्ध करना था बस, तो हमने यही सिद्ध करते हैं ना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ऐसे ऐसे। तो भाई एक अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की चीज है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, समझे। एक दो बार आप फंसोगे, आप एक दो बार आप फंसोगे, मुझे पता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक दो बार फंस सकते हो, लेकिन जब आप दो तीन बार कर लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए देखिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने खत्म कर लिया, 12 तक हमने कर लिया, तो अगली क्लास में जो है पूरी प्रश्नावली को खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।